चलो दोस्तों, आप लोगों की बहुत ही अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र के लिए 2024 का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। तो 30 दिसंबर को ये विज्ञापन आया है रात को, और आपको ये सूचना मिल रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। इसमें जो परीक्षा तिथि रखी गई है 1/6/2025 को, यानी कि 1 जून को पेपर रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसमें जो आप फार्म भरना स्टार्ट कर देंगे तो 26/3/2025 तक आप इसमें फार्म भर सकते हैं, और दोपहर 12 बजे तक आप इसका फार्म भर सकते हैं। तो बेसिकली 27 फरवरी से आप फार्म भर सकते हैं 12 बजे से, और 26 मार्च तक आप फार्म भर पाएंगे। और प्रवेश पत्र जो आयोग ने बताया है कि 23 मई को हम 23 मई 2025 को प्रवेश पत्र भी आपको दे देंगे, ऐसा बताया गया है। अब आप लोगों की उत्सुकता होगी कि इसमें देखते हैं वैकेंसियाँ कितनी हैं, तो सीधे मैं आपको वैकेंसियों पे ले जाता हूँ। वैकेंसियाँ कितनी हैं, तो इसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है दोस्तों। टोटल वैकेंसियाँ तो 124 हैं, लेकिन जो शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान हैं उनके लिए 25% की जो मार्क थी उसको मान लिया गया है, और सीटें 25% आरक्षित कर दी गई। तो अब आप इसमें देख सकते हैं अपना कैटेगरी वाइज जो सीट्स का जो एलोकेशन है उसको देख सकते हैं। तो यूआर के लिए 16 सीटें हैं मात्र, एससी के लिए 17 सीटें हैं, एसटी के लिए 26 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 49 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 सीटें हैं। टोटल 126 सीटें हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं जो अतिथि विद्वानों को, 124 सीटें हैं उसमें से अतिथि विद्वानों के लिए भी आरक्षित कर दी गई। तो यूआर की 4 सीटें, एससी की 4 सीटें, एसटी की 4 सीटें, ओबीसी की 12 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें ये आरक्षित हो चुकी हैं। यानी कि हमारे पास अब कितनी बची, 16 में से, या 16 में से कितनी बची, 16 में से 4 सीटें तो यहाँ ही चली गई, तो 12 सीटें बची यूआर की। डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। रिक्तियों में जो मूल निवासी महिलाओं के लिए है ना, हम देखा है कि 35% 33 से बढ़ा के 35% आरक्षण हो गया था। तो यूआर में 6 सीटें तो वो भी चली गई, तो यूआर के लिए केवल 6 ही सीटें हैं, ये याद रखिएगा। फिर इसमें जो महिलाओं के लिए एससी में 6 सीटें हैं, एसटी में 9 सीटें हैं, ओबीसी में 17 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें हैं। अब इसमें हमारे मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ये 87 और 13 वाला जो लफड़ा होता है उसमें भी चीजें लटकी हुई हैं। तो 87 के लिए जो आधार माना गया है 104 सीटें आधार मानी गई हैं, जिसमें से 16 सीटें जनरल की, 17 सीटें बेसिकली इसमें एससी की हैं, 26 सीटें एसटी की हैं, ओबीसी की 29 सीटें और 16 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की। और इसी प्रकार से पूरा बंटवारा 87% के लिए किया गया 104 सीटों में, है ना। अब अगर 13% सीटें प्रावधिक यानी ये काल्पनिक है तो ये 20 और जुड़ जाएंगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं जुड़ेंगे। तो ये है पूरा उसका जो क्राइटेरिया है, ये है। इसमें आप देख सकते हैं ये गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, द्वितीय श्रेणी की, और 57,000 रुपये इसका पे है, ग्रेड पे है। एकेडमिक स्तर 10 है इसका, तो आप सब तो आपको पता ही होगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपको एमए में 55% से ऊपर लाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं नेट या सेट आपके पास नेट या सेट होना चाहिए अगर आप ये पेपर देना चाहते हैं तो। अब हम सीधे आते हैं, विज्ञापन की तिथि 30 दिसंबर है। आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि होगी 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 26 मार्च तक आप इसको भर पाएंगे। अगर आपको सुधार करना है तो आप 4 मार्च से आप सुधार करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 28 मार्च तक सुधार आप कर सकते हैं। प्रवेश पत्र 23 मई को ये बोल रहे हैं, हो सकता है मिल जाए। लिखित परीक्षा ये 1 जून को बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है हो जाए, अभी कोई बेसिकली वो नहीं है ना। और यही है दोस्तों इसमें पूरा जो आवेदन पत्र है, ये आप देख सकते हैं। ये तो खैर इंटरव्यू के बाद हमें मिलता है, मतलब इंटरव्यू में जब जाते हैं तब मिलता है। इसमें दोस्तों सिलेबस के लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। तो सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस बेसिकली जो पिछले बार है वही रहेगा ना, इस सिलेबस में कोई विशेष चेंज तो आया नहीं होगा, तो सिलेबस वही रहेगा। तो चलिए मैं एक बार आपके लिए सिलेबस भी खोल के देख देता हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा 2 पेपर आते हैं, एक एमपीजीके का पेपर रहता है जो कि 50 क्वेश्चन का रहता है, और 200 अंक रहते हैं, यानी 50 गुणे 4, हर क्वेश्चन 4 नंबर के रहते हैं। फिर आपके विषय संबंधित जैसे आपका राजनीति विज्ञान है तो उसका रहेगा, इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, तो 600 नंबर ये आपका हो जाएगा। पहले पेपर के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, और दूसरे पेपर के लिए 3 घंटे मिलेंगे, टोटल 800 मार्क रहेंगे। इसमें इंटरव्यू के भी मार्क दिए गए हैं, तो 100 नंबर ये इंटरव्यू के भी मार्क रहेंगे, टोटल 900 नंबर इसमें आपको रहेंगे। 2 पालियों में सेशन आयोजित होता है। ठीक है, ये सब तो बहुत
बहुत ही गौण चीज़ें हैं इसमें। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सिलेबस देख लेते हैं। तो एमपी जीके का सिलेबस कैसा रहेगा उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो पहली यूनिट है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश, मध्य प्रदेश में जो आंदोलन हुए हैं, मध्य प्रदेश की जो कला संस्कृति है, मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, बोलियां हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, ये सब रहेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का भूगोल आएगा, जहाँ पर मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियां, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधनों में परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधन आते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। फिर मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जननांख्य और जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग और कृषि एवं इस आधारित उद्योगों से क्वेश्चन रहेंगे। फिर कुछ है ना एमपी जीके से और एमपी करंट से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की चर्चित व्यक्तित्व वगैरह पूछा जा सकता है, कल्याणकारी योजनाएं, खेल प्रतियोगिता जो हुई हैं और जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में भी एक क्वेश्चन, या एक जो आईसीटी से एक यूनिट बनाई गई है, जहाँ पर हम लोग बस कंप्यूटर वगैरह की जानकारी देखेंगे, आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल वर्किंग साइट, ई कॉमर्स, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब रहेगा। फिर अब हम आते हैं, ये अंग्रेजी वाला वर्जन है, इसको भी आप अगर इस श्रेणी में है तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन जो सिलेबस है 150 क्वेश्चन का राजनीति शास्त्र का, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें इकाई 1 में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य है, शांति पर्व है। आधुनिक भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं उसमें गांधी हैं, एम एन रॉय हैं, अरबिंदो घोष हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं और सावरकर जी हैं। यूनानी जो राजनीतिक विचारक उसमें प्लेटो और अरस्तु हैं। जो यूरोपीय विचारक हैं इसमें मैकियावेली हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं। फिर दूसरे में बेंथम, जेएस मिल, हीगल, मार्क्स और ग्रीन है। फिर आधुनिक जो राजनीतिक विचारक हैं उसमें लेनिन, माओ, ग्रामसी, रॉल्स, नॉजिक और समुदायवाद के बारे में भी, कम्युनिटेरियनिज्म के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ जो अवधारणाएं हैं, मुद्दे हैं, उसमें मध्यकालीन राजनीति विचार के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां पर आपको चर्च राज संबंध और दो तलवारों के सिद्धांत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख अवधारणाओं में व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान इसमें महत्वपूर्ण है, प्रजातंत्र, समता और समानता, ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। व्यक्तिक और सामाजिक न्याय है ना, यही बात है, इंडिविजुअल और सोशल जस्टिस है ये। विचारधारा की जो भूमिका है उसके परिवर्तन के सिद्धांत लेनिन माओ के संदर्भ में, लेनिन माओ और गांधी के संदर्भ में आएगा। फिर तुलनात्मक राजनीति है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसका भी महत्वपूर्ण है। तो तुलनात्मक राजनीति एक अनुशासन के रूप में उद्भव, प्रकृति एवं विकास क्षेत्र, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, चाहे पारंपरिक हो, संरचनात्मक, प्रकारात्मक हो, व्यवस्था हो या मार्क्सवादी सिद्धांत हो। फिर शासन के अंगों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर है राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में क्वेश्चन आएंगे, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संचार, राजनीतिक अभिजात और प्रजातंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत भी इसमें पूछा जाएगा। फिर है राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है उसको भी पूछा जाएगा। फिर भारतीय संविधान का विकास, कुल मिला के इंडियन पॉलिटी यहाँ से रहेगी, ये याद रखिएगा, इंडियन पॉलिटी का ही सिलेबस रहेगा कुल मिला के। थोड़ा सा ये जो यूजीसी नेट में जो हमारा 8वीं यूनिट रहती है इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, उससे ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर लोक प्रशासन से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, तो लोक प्रशासन का बहुत ही विस्तृत सिलेबस है। इसमें लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में विकास, लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम, जिसमें निर्णय निर्माण, पर्यावरणात्मक और व्यवस्था विकास प्रशासन के बारे में पढ़ाया जाएगा, संगठन के सिद्धांत, संगठन के नियम, सूत्र एवं स्टाफ, आदेश की एकता, सोपान एवं नियंत्रण का क्षेत्र, ये सब रहेगा। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, संगठन के प्रकार, औपचारिक अनौपचारिक संगठन के प्रारूप, विभाग, सार्वजनिक निगम और परिषद, फिर मुख्य कार्यपालक में उसके प्रकार, कार्य और भूमिका रहेगी। इसमें कार्मिक प्रशासन भी रहेगा, इसमें भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासन, मनोविज्ञान, नियोक्ता, कर्मचारी संबंध, ये भी रहेंगे। नौकरशाही से रहेगा, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में इसकी भूमिका वगैरह से रहेगा क्वेश्चन, संचार से रहेगा, भारत में विकास योजना और प्रशासन से क्वेश्चन रहेगा। फिर वित्तीय प्रशासन भी रहेगा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी रहेगा, सुशासन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्याएं, ये सब रहेगा, है ना। पारदर्शिता, जवाबदेही, सूचना का अधिकार, शिकायत निवारण तंत्र में ओम्बुड्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पूछा जा सकता है। फिर इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में भी रहेगा, तो महत्वपूर्ण जो थ्योरियां हैं, सिद्धांत हैं, उनके बारे में, जैसे आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यवस्था सिद्धांत, संचार सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत है, उससे क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ भारत की जो विदेश नीति है उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। 8वीं यूनिट में भारत की जो विदेश नीति है, भारत के अन्य देशों से संबंध या अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे संबंध, ये भी पूछा जाएगा। 9वीं यूनिट में फिर से मध्य प्रदेश जी के चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो इसमें मध्य प्रदेश से राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्देशक तत्व, विशेषता, ये सब बेसिकली रहेगा। राज्यपाल, मध्य प्रदेश की विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था, ये सब क्वेश्चन रहेंगे, है ना।
फिर जो इकाई 10 है उसमें मध्य प्रदेश के प्रशासन, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, मध्य प्रदेश का राजनीतिक प्रदेश, महिलाओं का योगदान और विकास की जो राजनीति है उससे सब क्वेश्चन रहेंगे। तो होप कि आप लोगों का ये सिलेबस समझ में आया होगा और तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर 1 जून को कह रहे हैं कि हम पेपर ले लेंगे तो आपकी तैयारी हो जानी चाहिए और बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों, तो आपको करना चाहिए। खैर वैकेंसियाँ कम हैं लेकिन ठीक है, कर ही क्या सकते हैं। अपनी अपनी कैटेगरी में आप देख लीजिए, अगर बाहर के लोग हैं फिर भी कुछ सीटें तो हैं ही जिन पर लड़ा जा सकता है, कुछ नहीं से तो कुछ है, यही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को ये पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। कुछ अन्य चीज़ें जो रह गई हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।